का ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बीजेपी के 7 लोग जो नहीं है, जो बीजेपी विरोधी है, उनके लिए है। प्रधानमंत्री पूरा अपना ताम झाम लेकर सरकारी बतौर प्रधानमंत्री प्रचार के लिए घूम रहे हैं। उनका स्पेशल फ्लाइट सरकार का, चाहे उनको फोर्स 1 कहो या फोर्स 2 कहो, पूरा उनका लवाजमा लेकर पूरे देश में सरकारी खर्चे से चुनाव प्रचार सरकारी यंत्रणा को लेकर कर रहे हैं। अब मुंबई में आएंगे, 10 जनसभा लेंगे। जब वो चुनाव का निर्णय आता है, डेट डिक्लेयर होती है, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई मंत्री रहता है, वो सामान्य नागरिक है, वो एक उम्मीदवार है। तो उनका जो खर्चा है सब, जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो बीजेपी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। नोटिस जाएगी कांग्रेस को इनकम टैक्स की, नोटिस जाएगी शिवसेना को, तृणमूल कांग्रेस को, आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाएगा। ये देश का लोकतंत्र है। आप मुंबई में चाहे 10 सभा ले लो या 50 सभा ले लो, मुंबई की जनता ने तय किया है, इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़ीपार। देश में तो होगा ही, लेकिन जिस तरह से आपने मुंबई के ऊपर अन्याय किया है, मुंबई लूटने की कोशिश नहीं, हर कोशिश की है मुंबई लूटकर गुजरात में लेके जाना। मुंबई के मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों के साथ जो छल कपट किया है, तो नरेंद्र मोदी आकर यहां आकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अपने धारावी अडानी को बेच दिया, जिस तरह से धारावी के साथ साथ मुंबई बेचने की अडानी को आपकी साजिश है, तो मुंबई कर आपको वोट क्यों दे? आप आइए, प्रधानमंत्री है, अभी भी आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री, लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री नहीं है। जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आज आप उसी तरह से अगर घूमते हो और घोषणाएं करते हो, लोगों को धमकाते हो, तो ये नहीं चलेगा। आप आइए मुंबई में। राउत साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जहां पे ईडी सीबीआई के जो हजारों रुपए, करोड़ों रुपए जो उनके पास मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि लीगली हम देख रहे हैं कि ये पैसा हमको लोगों तक कैसे लौटा सकते। तो क्या करेंगे आप? प्रफुल्ल पटेल का भी पैसा उसमें शामिल है, छगन भुजबल 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, हसन मुशर्रफ, और कौन से नाम मैं लेना चाहूंगा, आप बताइए मुझे। आज प्रधानमंत्री ने कहा है किसी रैली में, लगता है मेरठ में, कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। आज कहा है ना, ये तो एक सबसे बड़ा जोक्स मोदी मारते हैं दर दिन। अब बहुत ही जॉनी लीवर के बाद अगर कोई यहाँ राजू श्रीवास्तव बेचारे नहीं है, लेकिन जॉनी लीवर के बाद ये गुजरात का लीवर है जो हमारा मनोरंजन कर रहा है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी जी बोल रहे रैली में मेरठ के, और उनके अगल बगल में 10 भ्रष्टाचारी बैठे हैं। उनके पार्टी में दर दिन एवरेज 5 भ्रष्टाचारी का प्रवेश होता है। वो भी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं, नामचीन भ्रष्टाचारी, जैसे नामचीन गुंडे होते हैं ना, वैसे नामचीन भ्रष्टाचारी। आप उनका क्या करोगे? वो तो आपके बगल में बैठेंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके सरकार में शामिल होंगे। आप उनके ऊपर के उनकी जो क्राइम फाइल है वो क्लोज करेंगे और दुनिया को आप ज्ञान देंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई होगा इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर अब तक कोई आपका कमेंट नहीं है। आप कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं?
अगर आप में हिम्मत है तो आपके पार्टी के तरफ से बयान आने दो, आपकी तरफ से बयान आने दो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घोटाला है वो भ्रष्टाचार है या नहीं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा बंद कर दीजिए।